अस्सलाम वालेकुम जी। आज फ्राइडे है तो मैं आपके साथ एक बहुत मज़े की डिश शेयर करने लगी हूँ। तो चलें बनाते हैं अल्फ्राइडो पास्ता। तो इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पास्ता बॉयल करने के लिए सबसे पहले मैंने पानी डाल दिया, उसमें 2 से 3 टीस्पून के करीब इसमें मैंने नमक डाल दिया और अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ और इसको गर्म। पानी अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें ये मैं पास्ता डाल दूँगी और इसको तकरीबन 80% के करीब इसको मैं कुक करूँगी। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। जितनी देर में हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है उतनी देर में मैं ये चिकन को मैरिनेट कर लूँगी और इसको मैं हैमर की मदद से अच्छी तरह इस साइड से इसको ऐसे इसके रेशे रेशे तोड़ लूँगी ताकि ये अंदर से अच्छी तरह जूसी रहे। इसको हमने डी शेप नहीं करना, सिर्फ इसको हमने नरम करना है। यहाँ मैं बताना भूल गई आपको, मैंने थाई का पीस लिया, दूसरा पीस भी मैं ऐसे ही हैमर की मदद से इसके रेशे अच्छे से नरम कर लूँगी। यहाँ पे मैंने दोनों पीस अच्छे से नरम कर लिए हैमर की मदद से। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब दही डाल दूँगी और आखिर मैं लहसुन अदरक का थोड़ा सा इसमें पेस्ट डाल दूँगी। 2 टेबल स्पून में इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी और इसको मैं पकाते वक्त इसमें ऑयल नहीं डालूंगी। ताकि 1 पिंच के करीब इसमें ये मैं कुटी हुई रेड मिर्च डाल दूँगी। टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा और 1 ही टीस्पून इसमें काली मिर्च चली जाएगी। टेबल स्पून के करीब इसमें मैं सोया सॉस डाल दूँगी और 1 ही टेबल स्पून इसमें सिरका डाल दूँगी। 1 चुटकी के करीब इसमें मैं ये फूड कलर डालती हूँ। इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखती हूँ। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके तो 10 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। यहाँ पास्ता हमारा 80% के करीब बॉयल हो गया है। तो जब बॉयल हो गया तो फिर मैंने इसको पानी इसका सारा निकाल के तो ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया। इसको एक साइड पे मैं रखती हूँ और अब मैं चिकन बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखा हुआ था वो मैंने एक पैन में डाल दिया, उसके अंदर ही मैंने ऑयल डाल दिया था, इसलिए मैं अभी इसमें ऑयल नहीं डालने लगी। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं ऐसे ढाँक के रखने लगी हल्की आग के ऊपर। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए, मैंने हल्की आग पे रखा हुआ था और अभी भी इसमें थोड़ा सा ये दही का पानी और चिकन का पानी है। और देखें इसके ऊपर कितना प्यारा कलर आ गया। मज़ीद इसको मैं 2 से 4 मिनट के लिए इसका पानी ड्राई करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने दूसरे चूल्हे पे हल्की आग में रख दिया तो उतनी देर तक मैं अल्फ्रेडो पास्ता की ये सॉस तैयार कर लेती हूँ। इसमें मैंने 1 जवा ये लहसुन का लिया था, इसको इसमें डाल दूँगी और 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ और सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा इसको मैंने ऑयल में सौते करना है। इसको 1 से 2 मिनट हो गए ऑयल में सौते करते हुए। ये टेट्रा पैक वाली क्रीम जो है उसका 1 पैकेट में इसमें डाल दूँगी और इसको इतनी देर हमने पकाना है जितना ये देर ये क्रीम में हल्का सा बॉयल ना आ जाए। आग बिल्कुल मैंने यहाँ स्लो की हुई है। मैं वाइट सॉस पास्ता नहीं बना रही, मैं अल्फ्रेडो बना रही हूँ। अल्फ्रेडो में मैदे की जो सॉस है वो नहीं डलती। उसमें 1 ही कप में इसमें टेट्रा पैक का दूध डाल दूँगी। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। फ्लेवरफुल सी ये सॉस बनाने के लिए इसमें मैं ये आधा टीस्पून के करीब ये काली मिर्च डाल दूँगी और ये कुटी हुई मिर्च ये भी आधा टीस्पून के करीब चली जाएगी। टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हैं और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें 1 टेबल स्पून भर के ये मैं चिकन पाउडर डाल दूँगी, इससे इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसकी सॉस मैंने ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी क्योंकि गाढ़ी हम बनाएंगे ज़्यादा तो जब हम पास्ता डालेंगे तो वो उसके साथ और मज़ीद ड्राई हो जाएगी। तो इसमें अब ये 1 से 2 बॉयल आते हैं तो फिर मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। यहाँ पे मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी और इसको ऐसे खोल के अच्छे से तो ऐसे इसमें मैं डाल दूँगी। यहाँ पे अगर मुझे ये लगेगा कि सॉस थोड़ी सी थिक हो गई है तो मैं आधे कप के करीब इसमें और दूध डाल दूँगी। 2 स्लाइस में चीज़ के डाल दूँगी। आप इसके अंदर मोज़रेला भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। 2 स्लाइस में इसमें ये स्लाइस चीज़ डालने लगी।
इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना। तो उसके बाद मैं वो चिकन चेक करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चिकन भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है और इसको मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही इसका ये जो सारी मैरिनेशन इसमें ड्राई कर लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा चिकन भी बन के तैयार हो गया, मज़ेदार सा जूसी सा। तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। तो फिर मैंने चिकन को प्लेट में निकाल लिया, तो अब इसकी मैं कटिंग करती हूँ। और ये देखें इतना ये जूसी और इतना ये नरम हो गया कि ये इजीली, ये देखें इसकी कटिंग हो रही है अंदर तक ये गल। तो मज़ेदार सा हमारा अल्फ्रेडो पास्ता बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।